यदि चंद्रमा पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या होगा? हम सभी जब छोटे थे तब से लेकर आज तक चंद्रमा को देख रहे हैं। आज तक चंद्रमा एक जगह पर स्थिर बना हुआ है। हालांकि यह अपना आकार बदलता रहता है, लेकिन इसने कभी भी अपनी स्थिति नहीं बदली है। कभी कभी यह कुछ रातों तक दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर से वह अपनी पूरी चमक के साथ दिखाई देने लगता है। तो आप में से कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि जब हम किसी गेंद को पृथ्वी से आसपास की ओर फेंकते हैं तो वह चांद की तरह क्यों नहीं लटक जाता, वह वापस जमीन पर क्यों आ जाता है, लेकिन चांद कभी पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता? बचपन में सोचा होगा कि यह कोई जादू है या इसे किसी ने एक तरफ से पकड़ रखा है, लेकिन हकीकत तो यह है कि यह सिर्फ विज्ञान है। वह क्या है जो चंद्रमा को पृथ्वी से दूर रखता है, और क्या होगा अगर यह पृथ्वी से टकरा जाए? तो क्या पृथ्वी नष्ट हो जाएगी? अगर चांद पृथ्वी से टकरा जाए तो यह एक महाविनाशकारी घटना होगी, जिसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। हालांकि यह विनाश टकराने से पहले ही हो जाएगा। इसे देखने के लिए शायद ही कोई इंसान जीवित रहेगा। चांद हमारी पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसे जैसे यह धरती के नजदीक आता जाएगा, वैसे वैसे पृथ्वी पर इसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ती जाएगी। अगर चंद्रमा अपनी वर्तमान दूरी का 20 गुना नजदीक आ जाए तो वह हमारी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति को 400 गुना शक्तिशाली बना देगा। इसका परिणाम यह होगा कि यह पृथ्वी के क्रस्ट यानी ऊपरी परत को पूरी तरह से हिला देगा, जिससे भूकंप और सुनामी आएगी। ये भूकंप और सुनामी पूरे पृथ्वी को प्रभावित करेंगे, जिससे भारी तबाही होगी। जितनी भी इमारतें हैं वे सभी गिर जाएंगी, लोग हवा में उड़ने लगेंगे। इससे तटीय क्षेत्रों में सुनामी आएगी और तबाही मच जाएगी। समुद्रों में शक्तिशाली ज्वार का निर्माण होगा, जिससे मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क जैसे समुद्र के किनारे बसे शहर पानी में डूब जाएंगे। कई देश भी पानी में डूब जाएंगे। इसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। कई बार हम किसी फिल्म में या समुद्र किनारे देखते समय लहरें उठते हुए देखते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि ऐसा शायद हवा के कारण हो रहा है। तो आज आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह हवा के कारण नहीं, बल्कि चंद्रमा के कारण ऐसा होता है। टकराव से उत्पन्न ऊर्जा के कारण पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट भी होंगे। ये ज्वालामुखी विस्फोट वायुमंडल में भारी मात्रा में धूल और राख छोड़ देंगे, जिससे सूर्य की रोशनी रुक भी जाएगी और पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा। धरती का इकोसिस्टम भी इससे प्रभावित होगा और बड़े पैमाने पर जनहानि होगी। इसके कारण धरती का परिक्रमा पथ भी बदल सकता है, जिसका सीधा प्रभाव मौसम पर पड़ेगा। धूल और राख के वायुमंडल में फैल जाने के कारण पृथ्वी की जलवायु में भारी बदलाव हो सकते हैं। तापमान में गिरावट भी आएगी और जिससे हिम युग जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि यह एक कल्पना भरा प्रश्न है और इसका उत्तर भी कल्पना ही होगा। कहते हैं कि टकराव से पहले ही पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट और जलवायु परिवर्तन सभी जीवन के लिए खतरा होंगे। यदि टकराव हुआ तो यह पृथ्वी को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप तक मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।